दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग पाप और पुण्य के बारे में पर्याप्त नहीं जानते, इसलिए पाप और पुण्य की परिभाषा भी अपने अनुसार ही बना लेते हैं। इसके चलते जाने अनजाने हम कई गलतियां कर देते हैं जिसे हम गलती मानते ही नहीं। ऐसी छोटी मोटी गलतियां जिसे हम छुपा ले जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। लोगों की यही छोटी छोटी गलतियां हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पाप की श्रेणी में आती हैं, जिनका फल हम सबको भुगतना ही पड़ता है। लेकिन क्या इनमें से कुछ पाप ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान भी हमारी भूल समझकर माफ कर देते हैं? क्या इस कलयुग में कुछ कर्म ऐसे हैं जिसे करने पर हमें पाप नहीं लगता? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि सच क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब कर लें और व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ नगर घूमने निकले। काफी देर घूमते घूमते दोनों थककर एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। कुछ ही समय हुआ था कि उन्होंने चोर चोर की आवाज सुनी। तभी अर्जुन ने देखा कि एक आदमी उसी ओर भागा चला आ रहा है। यह देख अर्जुन समझ गए कि यही चोर है और वो जाकर उस चोर को पकड़ लिए। इतने में गांव वाले भी वहां पहुंच गए और चोर को खुद के हवाले करने की मांग करने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अपना और अर्जुन का परिचय देते हुए पूछा कि आप लोग इस व्यक्ति को चोर क्यों कह रहे हैं? इसने आप लोगों का क्या चुराया है? तब गांव वालों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, इस दुष्ट ने हमारे बगीचे से फल चुराए हैं, इसलिए इसे हमारे हवाले कर दें, हम इसको सजा देंगे। तब श्री कृष्ण ने उस आदमी से पूछा, क्या तुमने सच में चोरी की है और अगर हाँ तो क्यों? तब चोर ने कहा, हे प्रभु, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी जिस कारण मुझसे ये पाप हो गया। यह सुनकर श्री कृष्ण ने गांव वालों से कहा कि इसने अपना अपराध मान लिया है और सजा के रूप में ये 1 माह तक आप लोगों के खेत में काम करेगा। 1 माह की सजा सुनकर चोर ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ये मेरी पहली गलती थी, इसलिए मुझे क्षमा कर दें। क्षमा की बात सुनकर कृष्ण ने उसकी सजा 1 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दी। श्री कृष्ण की सजा सुनने के बाद गांव वाले उस चोर को लेकर वहां से चले गए। इस सारी घटना को अर्जुन बड़े ही गौर से देख रहे थे। जब सभी गांव वाले वहां से चले गए तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, चोर के अनुसार तो ये उसकी पहली गलती थी, फिर आपने इतने छोटे पाप के लिए क्षमा मांगने पर उसकी सजा कम करने के बजाय बढ़ा दी। यह सुन श्री कृष्ण पहले तो मुस्कुराए और फिर बोले, अर्जुन, जिसे तुम अभी छोटा सा पाप समझ रहे हो, यही छोटे छोटे पाप सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिसे मनुष्य हमेशा नजरअंदाज करता जाता है, और यही छोटे छोटे पाप आगे चलकर बड़े पाप का कारण बनते हैं। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम ही बताना कि मैंने उस चोर की सजा बढ़ाकर सही किया या गलत। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कथा कहना शुरू किया। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी दीनता से दुखी होकर राजा से धन की याचना के लिए अपने घर से राजमहल की ओर निकला। कई दिनों की यात्रा के बाद वह गरीब ब्राह्मण राज्य की राजधानी पहुंचा, जिस जगह राजा का राजमहल स्थित था। वहां का राजा बड़ा ही दानवीर था, लेकिन वह दान केवल योग्य एवं जरूरतमंद लोगों को ही दिया करता था। दान मांगने वाला इंसान योग्य है या अयोग्य, इसे जानने के लिए राजा ने अपने महल में 4 द्वार बनवा रखे थे। जो भी व्यक्ति उन चारों द्वारों की परीक्षा में सफल हो जाता, राजा उसे भरपूर दान दिया करता था। उधर वह गरीब ब्राह्मण भी राजमहल में प्रवेश की इच्छा लिए पहले दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही उस ब्राह्मण की मुलाकात एक वेश्या से हुई। उस वेश्या ने ब्राह्मण से पूछा कि तुम कौन हो और महल में क्यों जाना चाहते हो? तब ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं एक दीनहीन ब्राह्मण हूँ और राजा से धन मांगने आया हूँ, ताकि मैं अपने परिवार का ठीक ढंग से ध्यान रख सकूं। तब वेश्या ने कहा,
हे ब्राह्मण देव, आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाएं, पर इस द्वार पर राजा ने मुझे अधिकार दे रखा है, इसलिए मेरी अनुमति के बिना आप यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। मैं एक वेश्या हूँ और मैं उसे ही अंदर जाने दूंगी जो मुझे रमण करके संतुष्ट करेगा। वेश्या के मुख से ऐसी बातें सुनकर उस ब्राह्मण का सर शर्म से झुक गया और वह कहने लगा, ऐसा करना तो पाप होगा। तब वेश्या ने कहा, फिर तो आप दूसरे दरवाजे से ही जाइए। ब्राह्मण ने अधर्म करने से अच्छा दूसरे दरवाजे से जाना बेहतर समझा। पहले दरवाजे से निकलने के कुछ देर बाद ब्राह्मण महल के दूसरे दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया ही था कि उसके सामने एक द्वारपाल आ गया और ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, इस दरवाजे पर महल के मुख्य द्वारपाल का अधिकार है, उनकी अनुमति के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपको मुख्य द्वारपाल से मित्रता करके उनके साथ मांस ग्रहण करना होगा, क्योंकि उनको मांस अति प्रिय है। यदि आप ऐसा कर सकें तो आप शांतिपूर्वक भीतर जा सकते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मैं एक वेदपाठी ब्राह्मण हूँ, मैं मांस नहीं खा सकता, यह अधर्म है। तब द्वारपाल ने ब्राह्मण को अंदर जाने से रोक दिया और किसी और द्वार से अंदर जाने के लिए कहा। दूसरे दरवाजे से निकलकर ब्राह्मण राजमहल के तीसरे दरवाजे पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग मदिरा पी रहे हैं। ब्राह्मण अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी एक प्रहरी आया और ब्राह्मण से बोला, यह दरवाजा सिर्फ मदिरा पीने वालों के लिए है, मदिरा पीने के बाद ही आप यहाँ से भीतर जा सकते हैं। ब्राह्मण को मदिरा पीना भी स्वीकार ना था, इसलिए वह तीसरे दरवाजे से निकलकर चौथे दरवाजे की ओर चल पड़ा। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और वह द्वार तो सिर्फ जुआरियों के लिए है। जो जुआ खेलते हैं वही यहाँ से अंदर जा सकते हैं। जुआ खेलना भी धर्म के विरुद्ध था, इसलिए अब ब्राह्मण सोच विचार में पड़ गया कि यह तो महल में प्रवेश करने का अंतिम द्वार है, अब अंदर प्रवेश किस तरीके से करे। चारों दरवाजों पर तो अधर्म का ही वास है, लेकिन महल भीतर प्रवेश करना भी जरूरी है, और अगर मैं खाली हाथ यहाँ से चला गया तो अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा और उनका भरण पोषण कैसे होगा। हे अर्जुन, उसके एक तरफ अधर्म था और दूसरी तरफ गरीबी। उसके मन में दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा। अंत में ब्राह्मण गरीबी के कारण फिसल गया। उसने मन में सोचा कि बाकी के मुकाबले जुआ तो छोटा पाप है, इसलिए पाप भी थोड़ा सा ही होगा। यही सोचकर उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया। ब्राह्मण के पास 1 रुपया था। पहले उसने जुए में 1 से 2 रुपए जीते, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8। अब पैसे आने ही लगे तो ब्राह्मण राजा के पास जाना भूल गया। शाम तक ब्राह्मण ने जुए में हजारों रुपए जीत लिए। शाम को जुआ बंद होने के बाद ब्राह्मण ने सारे रुपए गठरी में बांध लिए। उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था। अब उसे जोरों की भूख लग रही थी, परंतु पास में कोई भोजन की दुकान नहीं थी। पास में गलत पैसे थे तो ब्राह्मण की बुद्धि भी भटकने लगी। ब्राह्मण ने सोचा, रात का समय है, कौन देखने वाला है, अगले दरवाजे पर जाकर मांस का भोजन ही कर लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन भी मिलता है और पैसा भी खर्च नहीं होता। थोड़ा बहुत तो पाप कभी कभार चलता है। यही सोचकर ब्राह्मण ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन खाया। तामसिक भोजन करने वाले व्यक्ति को अक्सर पान, बीड़ी, शराब की शरण लेनी पड़ती है। ब्राह्मण को भी मदिरापान की आवश्यकता पड़ने लगी। रात के अंधेरे में वह पाप पुण्य को भूलकर आगे के दरवाजे पर पहुंच गया और मदिरा की कई प्यालियां चढ़ा ली। अब वह ब्राह्मण 3 प्रकार के नशे में था। सुरा के बाद सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक था। ब्राह्मण को ध्यान आया कि वेश्या ने रमण का न्योता दिया था। उसने सोचा, जैसे इतने पाप हुए हैं वैसे एक पाप और सही, सभी पापों का प्रायश्चित एक साथ ही कर लूंगा। यही सोचकर ब्राह्मण वेश्या के पास चला गया। वेश्या ने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और जुए में जीता हुआ सारा धन ले लिया। अगले दिन वेश्या ने ब्राह्मण को घृणा के साथ देखा और कहा कि किसी निर्धन का यहाँ कोई काम नहीं है, और नौकरों को बुलाकर घर से बाहर फिंकवा दिया। इधर राजा को सारी सूचना पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण फिर एक एक करके चारों द्वारों पर गया।
इस बार उसने हर द्वार पर खुद ही जाकर कहा कि मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे अंदर जाने दो। अब शर्तों के साथ भी कोई उसे अंदर जाने देने के लिए तैयार नहीं था। सभी जगह से ब्राह्मण को धक्का मारकर निकाल दिया गया। छोटे पाप को सामान्य समझने से ब्राह्मण को ना माया मिली ना राम। यही समझने की भूल में उसने धन और धर्म दोनों गवा दिए। इतना कहकर श्री कृष्ण ने कथा समाप्त की। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे नारायण, आपने उस चोर को सजा देकर अच्छा ही किया। अगर उसे सजा ना मिलती तो वो भी भविष्य में कोई ना कोई पाप करने के लिए प्रोत्साहित होता। तो दोस्तों, हमें भी इस अपने छोटे पापों को नजरअंदाज करने की भूल नहीं करनी चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि माता पिता या बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को माफ करते जाते हैं, जो आगे चलकर बड़ी बन जाती है। दोस्तों, यदि आप व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभं भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।